करे कोई, भरे कोई। कहते हैं ना, इंसान की सोच पर कोई पहरे नहीं बिठा सकता। सोच की ऊंची उड़ान पल भर में कहां से कहां पहुंच जाती है, उस पर कोई कैद, कोई बंदिशें नहीं। मगर यही सोच की ऊंची उड़ान पल भर में धड़ाम से जमीन पर आ गिरती है। जब अच्छी सोच के सामने हालात चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं, तो यही सब होता है जो मेरे साथ हो रहा है। लो, आ गए घर। किसी ने सच ही कहा है, जो सुकून और चैन आदमी को अपने घर में मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। हाँ, बंबई का घर घर नहीं, जेल लग रहा होगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर जो कहा उसका यही मतलब है। देखो, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपनी माँ का घर छोड़ने का बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब तुम्हारा असली घर यही है। वैसे थक तो बहुत गए, और ऐसे में अगर तुम्हारी मेहरबानी हो जाए तो। मेहरबानी? मेरा मतलब एक कप चाय से था कविता। जैसे तुम थक गए हो, वैसे मैं भी थक गई। रोहित, रोहित बेटा। अरे माँ, तुमने क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी बेटा? मैंने सोचा तुम लोग बम्बई से आ रहे हो, थक गए हो। थक तो गए माँ, और सच कहूँ चाय पीने का दिल भी बहुत कर रहा है। मुझे पता था। अच्छा बेटा, अब जल्दी से चाय पी के फ्रेश हो जाओ, तुम्हें बाजार जाना है। बाजार? क्यों माँ? बेटा, तुम्हारे पापा की दवाइयाँ खत्म हो गई। उन्होंने कल शाम भी दवा नहीं ली और आज सुबह भी नहीं ली। पर माँ, किसी से मंगवा लेनी चाहिए थी। वो भी यही सोच रहे थे, पर बेटा अब तो तुम आ गए हो ना, जल्दी से चाय पी के फ्रेश हो जाओ और बाजार चले जाओ। अच्छा। देखा, इसे कहते हैं माँ, बेटे की दिल की हर बात समझ लेती है। तुम आराम करो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमने सुना नहीं? पापा की दवाई खत्म हो गई, लेने जा रहा हूँ। एक शाम और नहीं खाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। कविता! बहू, बहू, देख तो बेटा किसकी चिट्ठी है, लगता है बम्बई से आई है। हाँ, बम्बई से पापा की आई है। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? आपके लिए कुछ नहीं लिखा। पता नहीं इस बुढ़िया को हर बात में टांग अड़ाने की क्या आदत है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। आप घर कब आएंगे? जल्दी नहीं आ सकते? ठीक है। कैसी था तुम्हारी माँ? ठीक हो बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। क्यों? कविता कहाँ है? वो शायद सो रही है बेटा, कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ पानी। ठीक है। सुनिए। तुम जाग रही हो? तो ये क्या सोने का वक्त है क्या? जरा अंदर आइए तो। चलो। माँ तो कह रही थी कि तुम सो रही हो। तुम्हारी माँ को तो लगता है कि मैं हर वक्त सोती हूँ। अच्छा, ये बताओ कि क्या बात है? बात? हाँ, तभी तो इतने प्यार से तुमने कमरे में बुलाया। क्यों? बिना बात के मैं तुम्हें बुला नहीं सकती। हाँ जी, आप तो जहाँ चाहे जब चाहे बुला सकती। हाँ, रहने दो रहने दो, अभी कह रहे हो बाद में मुकर जाओगे। अच्छी आजमा कर देख लेना। अच्छा हटो, बैठो भी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, वरना तुम्हारी माँ सोचेगी कि मेरा लड़का थका मंदा घर आया है और बहू है कि
पानी तक नहीं पूछती। अरे हाँ, मुंबई से पापा ने एक चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है? अरे तुम्हारे लिए एक पेपर कटिंग भेजी है। तुम्हारे लिए मुंबई में जॉब है, करोगे ना? जॉब तो बहुत अच्छा है। तो कल ही अप्लाई कर दो। नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास बहुत काम है और मेरे मम्मी पापा भी अकेले। लेकिन रोहित, तुमने तो कहा था कि अच्छी नौकरी मिलेगी तो तुम जरूर करोगे। कविता, तब मैंने कहा था, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। ओ रोहित, व्हाई डोंट यू ग्रो अप? कब तक तुम अपनी मम्मी डैडी की उंगली पकड़ना छोड़ोगे? हाँ? कविता, मेरी बात समझा करो। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना, ओके? समझे तुम? पापा नहीं आए अभी? वो इंश्योरेंस वाले के पास गए हैं, लौटने में देर होगी। तो आप खा लीजिए। बेटा, रोहित को दिया? जी। अच्छा, तू भी खा ले, मैं थाली उठा कर रख दूंगी। ठीक है। बहू! क्या हुआ माँ जी? बहू, मैंने कहा ना, हमारे खाने में इतने लाल मिर्च मत दिया कर बेटा, हम बूढ़े बूढ़ियों को सूट नहीं करता। सूट नहीं करता तो आदत डाल लीजिए। इस उम्र में इतने नखरे ठीक नहीं। क्या कह रही हो बेटी? मैं नखरे कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, आपने अपने साथ सारे लोगों को मरीज बना कर रखा है। खाने में ये मत डालो, खाने में वो मत डालो। उफ उफ, कुछ पसंद नहीं आता आपको मेरे हाथ का। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि हमारे खाने में जरा कम मसाला डाला कर। अब आपके कम ज्यादा का मेरे पास तो कोई मीटर है नहीं, और ना हमारे यहाँ खाते इतना फीका और बदमजा खाना। ठीक है बहू, अगर तुम्हें हमारे लिए खाना पकाना इतना भारी पड़ रहा है तो कल से मैं खुद ही पका लिया करूंगी, इनके लिए और अपने लिए। Oh my God. एक बात तो माननी पड़ेगी कविता, तुम खाना बहुत लजीज बनाती हो, वरना इससे पहले फीका खाना खा खा के हमारी जिंदगी फीकी हो गई थी। ये आप कह रही हैं, कभी अपनी लाडली माँ से पूछे वो क्या कहती है? क्यों, कुछ कह दिया उन्होंने? ये कोई नई बात है, उनका बस चले तो सारे घर को मरीज बना दें। ओह, फिर वो नमक मिर्ची वाली बात। आपको तो सिर्फ ये बात लगती है ना, एक एक दिन मैं उनके साथ कैसे गुजारती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। देखो कविता, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम खाना बनाते वक्त उनके लिए फीका खाना क्यों नहीं निकाल लेती? हाँ हाँ, अब मैं जब मुंबई जाऊंगी ना तो सीख कर आऊंगी एक ही रसोई को दो तरीके से बनाने के तरीके। देखो कविता, ये नमक मिर्ची का झगड़ा छोड़। अच्छा ये बताओ, कहीं घूमने चले? मुझे कहीं नहीं जाना है। कम ऑन स्वीटहार्ट, डोंट स्पॉइल माय मूड। चलती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? ये हुई ना बात, तुम तैयार हो जाओ, फिर सोचते हैं कहाँ चले, मूवी या आउटिंग? आप मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं ना, तो क्यों ना हम मुंबई चलें? मुंबई? अब कुछ दिन तो है मुंबई से आए हुए। अभी कहाँ, 12 दिन हो गए पूरे। हम लोग 14 जून को आए थे और आज है 26 जून। तो 12 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते? तो बहुत कम भी तो नहीं होते। देखो कविता, ये जिद की बात नहीं है। अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा असली घर यही है, और तुम यही मन लगाने की कोशिश करो। कर तो रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ कोऑपरेट करना चाहिए ना। देखो कविता, इस वक्त मुझे छुट्टी मिलना मुश्किल है, मेरा जाना नामुमकिन है। तो ऐसा करो, तुम मुझे छोड़कर आ जाओ, मैं कुछ दिन रहकर आ जाऊंगी। लेकिन कविता। तो तय रहा, इस संडे को हम लोग जा रहे हैं। मैं पापा को फोन कर देती हूँ। कविता, कविता! अरे भाई, कोई घर पर है? अरे कविता बेटी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम कब आई? आज दिन में। अच्छा, और रोहित कहाँ है? उन्हें छुट्टी नहीं मिली, मुझे यहाँ छोड़ के चले। चलो अच्छा हो गया तुम आ गई। अब कुछ दिन तो रहोगी ना? पापा, यही तो सोच के आई हूँ। बेटी, मैंने वो कटिंग भेजी थी जॉब के लिए रोहित के पास, क्या उसने अप्लाई किया? नहीं पापा। क्यों? पापा, अगर उन्हें ये जॉब मिल गया तो उनका माँ बाप का साथ नहीं छूट जाएगा क्या?
ओहो, इन छोटे शहर के लोगों का यही प्रॉब्लम है। कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं, कुएं से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। मगर पापा, आप भी देखिएगा, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि एकदम से सही हो जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पे। बेटा, ऐसे कैसे चलेगी तेरी गृहस्थी की गाड़ी? शादी हुए बामुश्किल 2 महीने भी नहीं हुए, बहू यहाँ आने से पहले मैके जाने की जिद ठान लेती है। उसे समझाओ बेटा, उसका घर अब बॉम्बे में नहीं पूना में है। मैं क्या समझाऊं पापा, वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं। हमें नहीं पता था कविता इतनी तेज है, शक्ल सूरत से तो बहुत भोली लगती है। अरे बेटी, शक्ल सूरत पे मत जाना। क्या बताओ, मुझे तो उससे बात करते हुए डर लगता है। कुछ पूछती हूँ ना तो ऐसे जवाब देती है मानो खा जाएगी। रोहित, ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल सारी गलती तुम्हारी है। मेरी? और नहीं तो क्या, कविता को तुम्हें पहले दिन से ही टाइट करके रखना चाहिए था। हाँ बेटा, तुम्हें उसे समझाना तो पड़ेगा ही। हमारे घर के तौर तरीके, चाल चलन, हमें तो वो बूढ़ा और पुराने विचारों का समझती है। मधु बेटा, तुम ही समझाओ ना उसे। ठीक है पापा, आने दो उसे, मैं ही बात करती हूँ। भला ये भी कोई बात हुई है? नहीं, तुम में से किसी को उससे बात करने की जरूरत नहीं। पहले मैं उससे बात करूंगा। प्रिय रोहित, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी याद आती है, मम्मी भी आपको याद करती है। कहती है अगर हमारी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो उसका उन्हें अफसोस है। हाँ, मुंबई आने के बारे में अगर तुम एक बार फिर सोच लेते तो अच्छा होता। रोहित, एक बात कहना चाहूँगी, अपने निर्णय खुद लो। सोचो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारी जिंदगी में किसी और की दखल अंदाजी हो, ये मुझे मंजूर नहीं। बाकी सब ठीक है। कब आओगी? कविता। प्रिय कविता, तुम्हारी चिट्ठी मिली, बहुत अच्छा लगा। तुम्हें लेने आ रहा हूं, इंतजार करना। तुम्हारा रोहित। क्या कर रही हो कविता? मम्मी पापा को खत लिखनी है। तुम भी 2-4 लाइन लिख दो। स्वीटहार्ट, तुम ही लिखो ना, मैं लिखवाता हूं। लिखो। आदरणीय मम्मी पापा, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर ठीक है और ईश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। लिखा? हाँ। चलो। अरे ये खत भी तो डाल दो। लो, ये फट ही नहीं रहा। तुम्हारा भी कविता। अलग। बाय। किसकी चिट्ठी है कविता? मम्मी की। मम्मी की? क्या लिखा है? प्रिय कविता बेटी, तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुम दिन में बोर होती हो, जानकर बुरा लगा। बेटी, खाली वक्त में साईं बाबा की किताबें पढ़ा करो। चाहो तो MSc ज्वाइन कर लो। फिर तो जब बाल बच्चे हो जाएंगे
तो तुम्हें बोर होने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी, जो तुम्हें रोहित जैसा पति मिला। क्या बात है, आज सासू माँ बहुत मेहरबान है हम पर। मेरी माँ तो हर वक्त मेहरबान रहती है, मगर तुम ही उन्हें गलत समझते हो। अच्छा बाबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। अब लॉन्ग ड्राइव पे चलें? चलो। ओके। क्या जाएंगे बाबा? मतलब हाँ बाबा। कविता, कविता, कविता ठीक तो हो ना तुम? ओफो रोहित, तुम कितनी रैश ड्राइविंग करते हो। कविता, तुम्हें भी तो पकड़ के बैठना चाहिए था ना। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। नहीं कविता, वो देखो रास्ते में गड्ढा आ गया था और बैलेंस खो दिया मैंने। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो। कविता, मुझे कहीं नहीं जाना, चलो घर चलो। तुम उठ तो सकोगी ना? देखो, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर घर चलते हैं। उठो, उठो, कम ऑन, गुड। बस अभी ऊपर चल के आराम करो। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ बेटा? कुछ खास नहीं माँ, कविता मोटरसाइकिल से गिर गई। हाँ हाँ, खास तो तब लगता ना जब मैं मर जाती। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कविता। बेटा बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई बेटा? माँ, बेटा तूने डॉक्टर को दिखाया ना? हाँ माँ, डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई इंजेक्शन दोनों दी और कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा बहू, बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध में हल्दी डालकर लेकर आती हूँ। मुझे अगर आप लोग अकेला छोड़ देंगे तो यही मेहरबानी होगी आप लोग की मुझ पर।